जय श्री राम। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पैरेलल एसिम्प्टोट क्या होती है और उसका एक जनरल फॉर्मेट हम देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्लिक एसिम्प्टोट, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एसिम्प्टोट दो तरह की होती है, एक ऑब्लिक एक पैरेलल। और पैरेलल तीन फॉर्मेट में होती है। जो जनरल, जो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, उसका जनरल फॉर्मेट एक होता है लिमिट और एक होता है एफ एन मेथड। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि हम लिमिट और एफ एन मेथड आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्लिक मेथड, जो सिंगल फॉर्मेट ही है उसका, और कोई उसमें फॉर्मेट्स हैं नहीं, तो एक छोटा ही वीडियो होगा ये। और इसी वीडियो में हम ऑब्लिक एसिम्प्टोट को पूरा कवर कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थ्योरी इतना कुछ है नहीं। जो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है वो आप क्वेश्चन से ज़्यादा समझेंगे इंस्टेड ऑफ थ्योरी, अनलाइक पैरेलल एसिम्प्टोट। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। सो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब। फॉर फाइंडिंग ऑब्लिक एसिम्प्टोट आपको क्या करना है, जो भी, लेट्स से हम पहले x में एसिम्प्टोट फाइंड कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे फॉर एसिम्प्टोट इन x। तो अब x के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर हमारी हाईएस्ट डिग्री जो टर्म है, हम देख रहे हैं x में एसिम्प्टोट, तो हमारी x की हाईएस्ट डिग्री टर्म है 3, और कोई यहाँ पे x का कोई वेरिएबल है नहीं। तो लेट सपोज कि अगर x की पावर या एक्स स्क्वायर भी हमें दिया हुआ होता तो उसका टर्म हो जाता, फिर भी हम यही लेते एक्स क्यूब, क्योंकि x की हाईएस्ट डिग्री 3 है। और फिर अब हमें इसका देखना कोएफिशिएंट, तो यहाँ ये इस तरीके से लिखा हुआ है 1 इंटू एक्स क्यूब है ये। हम देखेंगे इसका कोएफिशिएंट 1 है विच इज़ अ कांस्टेंट, तो इसकी नो एसिम्प्टोट आएगी। देयर विल बी नो एसिम्प्टोट इन एक्स एक्सिस। अब हम देखेंगे फॉर एसिम्प्टोट इन वाई एक्सिस। तो अब हम चेक कर रहे हैं फॉर एसिम्प्टोट इन वाई एक्सिस। तो आपको इसके लिए क्या करना है, सिमिलरली y की हाईएस्ट डिग्री टर्म देखनी है, जो कि यहाँ पे एक ही है वाई स्क्वायर। उसके कोएफिशिएंट को आपको 0 से इक्वेट करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्वेट हाईएस्ट डिग्री टर्म्स कोएफिशिएंट टू 0। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, आपको एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा लिख के आना है, इक्वेट हाईएस्ट डिग्री टर्म्स कोएफिशिएंट टू 0। तो आपको क्या करना है, अब हम y में ढूंढ रहे हैं, तो x माइनस बी उसका कोएफिशिएंट है, हम उसको 0 की इक्वेट कर देंगे, तो x इक्वल्स टू बी। ये आ जाएगी एसिम्प्टोट इन y एक्सिस। तो दैट्स योर फाइनल आंसर। तो आप यही एक आंसर रिपोर्ट करेंगे। तो बस इतना ही होता है ऑब्लिक एसिम्प्टोट में, और कुछ नहीं होता। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं फॉर योर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिंग। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन हम इसमें भी सेम करेंगे। फॉर एसिम्प्टोट इन एक्स हम इक्वेट करेंगे x की जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, हमारे पास यहाँ x की हाईएस्ट डिग्री टर्म है 2, तो हम करेंगे इक्वेट हाईएस्ट डिग्री टर्म्स कोएफिशिएंट टू 0। देयरफॉर y माइनस जेड इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू एक्स। ये एक एसिम्प्टोट आ गई। सिमिलरली फॉर एसिम्प्टोट इन y, यहाँ पे ये बार बार नहीं लिख रहा हूँ, इक्वेट हाईएस्ट डिग्री टर्म्स कोएफिशिएंट टू 0। आप चाहो तो लिख सकते हो, या आप भी वहाँ पे छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट चलो ठीक है, फिर भी लिख ही देते हैं, बिकॉज वाई नॉट। 1 मिनट ही तो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इक्वेट हाईएस्ट डिग्री टर्म्स कोएफिशिएंट टू 0, देयरफॉर x माइनस ए इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू ए। तो अब यहाँ पे आप फाइनली लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड asymptotes will be y equals to z and x equals to a। ये इसका आंसर। तो यही था ऑब्लिक एसिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट। अब हमारा ऑब्लिक एसिम्प्टोट हो चुका है ख़त्म।
एंड यस दैट वाज अ प्रीटी शॉर्ट कॉन्सेप्ट। अब हम फोकस करेंगे हमारे पैरेलल एसिम्प्टोट के अगले जो पार्ट्स हैं, जो कि हैं लिमिट पार्ट और एफ एन मेथड। तो हम जनरल मेथड ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो इसको हम आगे नहीं देखेंगे, हम इसके क्वेश्चंस ही देखेंगे। सेकंड चीज़, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आने वाले वीडियोस में, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन एसिम्प्टोट के एक्चुअली सॉल्व करने होते हैं। पिछली वीडियो में हमने केवल पैरेलल एसिम्प्टोट का क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि हमें पैरेलल एसिम्प्टोट दी गई है। इस वीडियो में हमें ऑलरेडी गिवन है कि हमें ऑब्लिक एसिम्प्टोट दी गई है, तो हमें पता है कि हाँ यार हमें ऑब्लिक है, पैरेलल है। तो अगली वीडियो से हम केवल पैरेलल के मतलब दो ये जो मेथड बचे हैं ये वाले, इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर होपफुली थर्ड वीडियो से और द फोर्थ वन, जिसमें चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जो फोर्थ वीडियो फाइनली क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी, उसमें हम इन दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस देखेंगे। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन DM मी। आपको मेरे सोशल हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चैनल के अबाउट में भी मिल जाएंगे, और वरना आप कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट करके भी आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग द वीडियो। जय श्री राम।